बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो 2025 के अंदर क्लास 9th में हमारा पंजाब बोर्ड ऑफ कैरिकुलम ने क्या चेंज किया है, हमारे आर्ट ग्रुप के अंदर उन्होंने कौन सी चेंजिंग की है और हमारे साइंस ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या चेंज किया है। और हमारा जो आर्ट्स ग्रुप है उसमें आजकल एक न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही है कि हमारे 4 ग्रुप्स को ऐड किया गया है, उनमें से कोई एक ग्रुप को हम चूज करेंगे। तो क्या ये 2025 से इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, और हमारा जो फेडरल बोर्ड है उसमें 2024 में क्या चेंज हुआ था और जो हमारे इस साल कोर्स आया है लाहौर बोर्ड का, क्या वो हमारे फेडरल बोर्ड के कोर्स के साथ सेम है या उसमें क्या चेंज आया। और हमारे जो आर्ट्स ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो इस दफा अपने जो है सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट की वो किस तरह से करेंगे, और हमारा जो रेगुलर सेक्टर है वो स्टूडेंट के पास टोटल मार्क्स कितने हैं, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर मार्क्स जो है वो कितने होंगे, और उन्होंने अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है किस तरह से करनी है 2025 के अंदर। तो अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये तमाम अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो क्लास 9th है उसमें हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। देखिए हमारा जो क्लास 9th में टोटल जो हमारे सब्जेक्ट है 2025 के अंदर वो 8 है, चाहे हमारा आर्ट्स हो चाहे हमारा साइंस हो। अभी हम सिर्फ जो है पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड की बात नहीं कर, उसको हम बाद में जो है वो मैं बताऊंगा कि उसमें जो है टोटल हमारे सब्जेक्ट वो कितने हैं 2025 और 2024 में जो चेंजिंग हुई थी। तो देखिए जो हमारा पंजाब बोर्ड है उसमें हमारा क्लास 9th में टोटल हमारे सब्जेक्ट 8 है, वो कौन कौन से हैं तो उसमें देख लेते हैं। हमारा जो क्लास 9th में जो टोटल हमारे सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश, उर्दू है, अल कुरान है और इस्लामियात है। और अगर हम साइंस पढ़े हैं तो उसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर हमारी ऑप्शन है, और साथ में हमारा जो मैथ है। और अगर हम बात करें आर्ट्स की तो उसमें हमारे जो लाजमी मज़ामीन है वो 6 हैं, पहले 7 होते थे लेकिन 2025 के अंदर वो 6 हो गए हैं। उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश है, उर्दू है, हमारा इस्लामियात है, अल कुरान है, पाकिस्तान स्टडीज था वो हमारा टोटल कन्वर्ट हो गया है क्लास जो है 10th के अंदर, और जो हमारी 10th की इस्लामियात थी वो कन्वर्ट हो गई है क्लास 9th के अंदर। और हमारा फिर उसके अलावा जनरल साइंस था जो लाजमी मज़ामीन था आर्ट ग्रुप के लिए, और हमारा तो था मैथ, वो इस दफ़ा एक जो है वो कर दिया गया है आर्ट्स का भी और साइंस का भी। तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट लाजमी है, 2 ऑप्शनल है। हमारे टोटल जो ऑप्शन सब्जेक्ट है ना वो आप कह लें कि राउंड अबाउट 18 से 19 बनते हैं, उनमें से कोई से 2 आपने लेने हैं। तो वो आपने कौन से लेने हैं या उनमें क्या चेंजिंग हुई है उस पर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा इंग्लिश है वो हमारा सेम है आर्ट्स का भी और साइंस का भी। तो उसमें क्या चेंज किया गया है, देखिए हमारा जो ओल्ड बुक थी ना उसमें टोटल हमारे 12 चैप्टर थे, और जो हमारी न्यू बुक है उसमें टोटल हमारे 11 चैप्टर है। और हमारे 1, 2, 4, 5 ये जो 4 हमारे चैप्टर थे ना ओल्ड बुक के वो सेम है, वही डाइवर्ट हो गए हैं क्लास 9th की जो न्यू बुक है 2025 उसके अंदर। और उसमें आप कह रहे हैं कि सेवियर ऑफ मैनकाइंड हमारा डेफोडिल है, उसमें हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ये वाला जो चैप्टर है ये एज इट इज कन्वर्ट हो गया उसके अंदर। और जो हमारा 9th में जो ओल्ड बुक थी 2024 की उसमें हमारा जो था ना डेंगी का चैप्टर वो स्टार्ट में था, अब वो जो न्यू बुक है उसके एंड पे कर दिया गया है। और इस दफ़ा जो हमारी एक एडिशनल चीज़ है ना जो आज से पहले हमारे क्लास 9th के अंदर ऐड वो जो है नहीं हुई थी वो इस दफ़ा हमारे क्लास 9th में ऐड हुई है, और उसका नाम है 1 एक्ट। और ये जो हमारा 1 एक्ट है ना ये हमारा आज से पहले 9th में नहीं था देखा गया, ना ही हमारे फेडरल बोर्ड के अंदर हमारे और ना ही हमारे जो है वो लाहौर बोर्ड के अंदर। तो ये हमारा जो है BA लेवल का जो पोर्शन है या कह लेंगे हमारे इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा करने के लिए इस दफ़ा उन्होंने क्लास 9th के अंदर ऐड किया है 1 एक्ट, जो मोस्टली आपको BA के अंदर देखने को ही मिलेगा। क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा क्लास 9th में इंग्लिश है ना वो ओल्ड कोर्स से थोड़ी ज़्यादा टफ है। अगर आपके 4 वो सिमिलर ही है ना जो कि ओल्ड में थे और जो अब न्यू में आए, तो बाकी जो आपके 7 जो पोर्शन है ना वो इस दफ़ा न्यू है, और उसमें थोड़ी बहुत जो चेंजिंग नहीं की गई, चेंजिंग इस दफ़ा इसमें काफ़ी ज़्यादा हुई है। और हमारे जो कोर्स न्यू आया वो काफ़ी जो कह लें कि ओल्ड कोर्स की निस्बत जो काफ़ी हार्ड। तो अब बात करते हैं उर्दू की कि उर्दू में हमारी क्या चेंजिंग की गई है। तो देखें हमारा जो उर्दू में ओल्ड कोर्स था उसमें टोटल जो चैप्टर थे वो थे 21, और जो हमारी न्यू बुक आई है उसमें टोटल जो हमारे चैप्टर हैं वो है 19 हमारे जो टोटल चैप्टर। तो हमारा जो हिस्सा जो कह लें कि नज़म है ना और उसमें हमारा हमद और नात वो एज इट इज़ है जो हमारी ओल्ड बुक के अंदर था, और हमारा जो आराम सुकून का चैप्टर है वो हमारा एज इट इज़ कन्वर्ट हुआ है न्यू बुक के अंदर। बाकी आप कह लें कि जो आपके 16 जो चैप्टर है ना वो टोटल चेंजेस में हिस्सा गज़ल आ जाता है, हिस्सा उसमें हमारा नज़म आ जाएगा और हिस्सा हमारा नसर आ जाएगा। तो ये चेंजिंग हुई है उर्दू के अंदर काफ़ी जो है बड़ी चेंजिंग। और आप उसके बाद देखेंगे जो हमारा इस्लामिया लाजमी है, जो हमारी ओल्ड इस्लामियात है जो हमारी 2024 में चेंज हुई थी और जिसका पेपर 2025 में इस साल होना भी, तो वो ही इस्लामियात हमारी आगे जो कन्वर्ट हुई है क्लास 9th में 2025 का जो न्यू कोर्स आया जिन्होंने अटैम्प्ट देनी है 2026 के अंदर। तो जो हमारी 10th की इस्लामियात थी उसको और 9th की इस्लामियात को इकट्ठा करके एक बुक बना दी गई है, और उसमें चेंजिंग इतनी नहीं
यानी कि अगर आप दोनों को इकट्ठा करें तो उसमें सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ऐड नहीं की, बाकी चीज़ें आप कह लें कि दोनों को मिक्स करके उन्होंने एक बुक बना दी जिसके टोटल नंबर हमारे वो 100 हैं। तो उसके बाद हमारा अल कुरान है वो इस साल चेंज नहीं हुआ, वो हमारा एज इट इज़ ही है जो 2024 में, वही हमारा 2025 में है। फिर इसके अलावा इंग्लिश बी हमारी वो एज इट इज़ है 24 वाली 25 वाली, उर्दू भी हमारी 2024 में चेंज हुई, वही आगे हमारी 2025 के अंदर भी वही यूज़ होगी। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो मैथ है उसमें क्या बड़ी चेंजिंग हुई है इस साल। तो देखें कि हमारा जो था ना 2024 के अंदर हमारा जो आर्ट्स ग्रुप था ना उसके लिए हमारा होता था जनरल मैथ, जो कि इस साल 2025 के अंदर चेंज कर दिया गया है। हमारा आर्ट्स और साइंस का मैथ इकट्ठा कर दिया गया। इस साल साइंस जो है ग्रुप उसके भी स्टूडेंट एक ही मैथ को स्टडी करेंगे और हमारे जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट है वो भी एक ही मैथ को स्टडी करेंगे। ये एक ही मैथ होगा दोनों ग्रुप्स के अंदर। और हमारी जो न्यू बुक आई है मैथ जो हमारी साइंस और आर्ट्स की जो है सिमिलर, उसमें हमारे टोटल जो चैप्टर जो 13 चैप्टर हमारे जो है वो टोटल है। और जो हमारी आर्ट्स ग्रुप की मैथ थी इस 2024 के अंदर उसमें एक चैप्टर था सेट एंड फंक्शन जो कि एज इट इज़ ऐड किया गया है हमारी जो न्यू बुक 2025 की उसके अंदर। और हमारा जो साइंस सब्जेक्ट था मैथ का उसमें जो हमारी 2024 के अंदर जो हमारी बुक थी उसमें हमारे टोटल 17 जो थे चैप्टर थे, उसमें से 2 जो चैप्टर है ना उनको लिया गया है 2025 के अंदर। उसमें हमारा लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वालिटीज़ है और नंबर 2 में हमारा फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर हमारे आप कह लें कि उन्होंने एज इट इज़ जो है डाइवर्ट किए हैं 2024 की बुक से लेकर 2025 के अंदर। एक चैप्टर उन्होंने आर्ट्स का ऐड किया है सेट एंड फंक्शंस का, और 2 चैप्टर उन्होंने साइंस के ऐड किए हैं। बाकी जो हमारे 10 जो आप कह लें चैप्टर्स हैं वो 2025 के अंदर न्यू हैं, लेकिन मैथ हमारा इस दफ़ा इतना टफ नहीं रखा। ये इसकी क्या वजह ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस दफ़ा मैथ जो है हमारा वो इतना आप कह लें कि हार्ड नहीं है। उन्होंने बड़ा इजीली जो है क्रिएट किया है जो कि आर्ट्स और साइंस दोनों के स्टूडेंट एक ही मैथ को स्टडी कर सके। तो अब बात करते हैं हमारा जो फिज़िक्स उसमें क्या चेंजिंग आप कह लेंगे की गई है 2025 के अंदर। तो जो हमारी ओल्ड वाली जो थी ना हमारी जो थी फिज़िक्स उसमें टोटल हमारे 9 जो थे सब्जेक्ट, और जो हमारी न्यू वाली है उसमें भी टोटल हमारे 9 ही सब्जेक्ट हैं। फिज़िक्स में इतनी ह्यूज किस्म की चेंजिंग या बड़ी चेंजिंग इस दफ़ा नहीं की गई 2025 के अंदर। उसमें हमारा 1 2 3 4 6 7 8 ये चैप्टर हमारे एज इट इज़ हैं जो कि डाइवर्ट हुए हैं 2025 की बुक के अंदर, सिर्फ 2 चैप्टरों में की गई है। तो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या चेंज आया। जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें टोटल हमारे 8 जो थे वो चैप्टर्स थे, और हमारी जो न्यू बुक आई है उसमें इस दफ़ा टोटल 13 चैप्टर इस दफ़ा ऐड किए गए हैं। और उसमें हमारे 2 चैप्टर जो हैं वो सिर्फ सेम है। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो एज इट इज़ कन्वर्ट हुआ 2025 केमिस्ट्री की बुक के अंदर। बाकी हमारे जो 11 चैप्टर हैं वो इस दफ़ा टोटल चेंज है, लेकिन केमिस्ट्री हमारी इस दफ़ा थोड़ी हार्ड है। ये आप याद रखना केमिस्ट्री हमारी इस साल ईजी नहीं है। तो अब बायो की बात करते हैं कि बायो में हमारी जो ओल्ड बुक थी उसमें टोटल हमारे 9 चैप्टर थे, और हमारी जो अब न्यू बुक है उसमें टोटल हमारे 11 चैप्टर हैं। और जो हमारी ओल्ड बुक थी बायो की उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था ना 3 5 6 और 7 वो सेम है। और हमारी जो न्यू बुक है उसमें हमारे जो है 7 चैप्टर जो है वो इस साल 2025 के अंदर चेंज जो है वो किए गए हैं। जो हमारा था ना चैप्टर नंबर 3 5 6 7 उसमें हमारा था सेल साइकिल था, एंजाइम्स था, बायोडाइवर्सिटी, ये वाले जो हमारे चैप्टर हैं वो डाइवर्ट हुए हैं हमारी न्यू बुक के अंदर 2025 के अंदर। और अब बात करते हैं हमारा जो कंप्यूटर वो तो इस साल टोटल ही चेंज कर दिया गया है। उसमें हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इस दफ़ा एक न्यू उन्होंने बुक ऐड कर दी है। 2 बुक्स को इकट्ठा किया गया है एक ही बुक के अंदर, जो कि हमारी जो आजकल जैसे आप कह लें कि आईटी का ज़्यादा स्कोप है, तो उन्होंने आईटी को देखते हुए इस दफ़ा आईटी पे वर्क बहुत अच्छा किया है। जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें टोटल हमारे 5 चैप्टर थे, और हमारी जो न्यू बुक है उसमें टोटल हमारे 12 चैप्टर हैं। और उसमें हमारी आप कह लें एक ही जगह 2 किताबों को एक ही बुक के अंदर मर्ज किया गया है, और जो कि एक बहुत बड़ी चेंजिंग है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो आप याद रखें कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इस दफ़ा ईजी नहीं है, वो काफ़ी हार्ड है। जैसे कि आप कह रहे हैं उसमें जावा HTML है, उसमें जो है CSS है उन्होंने ऐड कर दिया है इस दफ़ा, और फिर उसमें आप कह रहे हैं वेब डेवलपमेंट है। फिर ये जो चीज़ें हैं ना, फिर आप ये कह लें ये हमारे क्लास 9 के अंदर पहले नहीं थी, ये हमारे क्लास 10th के अंदर थी, जो उन्होंने चेंज करके ऐड कर दी हैं क्लास 9 के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा पहले नहीं था होता, वो उन्होंने इस साल ऐड किया है, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा आप कह लें कि फ़ैसला किया गया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आईटी के अंदर ज़्यादा जो है वो ग्रो करें और आईटी का नॉलेज बहुत ज़्यादा ले, क्योंकि जो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है
वो सिर्फ और सिर्फ आईटी का ही है, ये बात हम सब जानते हैं। तो अब ये तो हो गया ना हमारे साइंस के मज़ामीन, और हमारे जो आर्ट्स के मज़ामीन है उस पर बात कर लेते हैं कि जब अगर आप प्राइवेट हैं या आप रेगुलर हैं, अगर आपने उसकी सिलेक्शन करनी है तो वो आपने कैसे करनी है कि जो हमारे 9th में जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो तो वही हैं, जो चेंज हुए वो मैंने आपको बता दी है। और उसमें मैं फिर बताता हूँ कि आपको इंग्लिश आपका चेंज है, आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9th में 2025 के अंदर नहीं है, उसमें हमारा साथ में ऐड हो जाएगा अल कुरान और इस्लामियात। ये हमारे 4 लाजमी होंगे आर्ट्स ग्रुप के अंदर। फिर हमारा उसमें जनरल साइंस है, वो चेंज नहीं हुआ, वो हमारा पिछले साल वाला ही है, वो आपने वही पढ़ना है। और मैथ ये आपका चेंज हुआ है, मैथ साइंस ग्रुप का आर्ट्स ग्रुप का 1 कर देगा है। ये 6 हमारे लाजमी बन जाएंगे, 2 ऑप्शनल है, वो आप उसमें सिविक्स एजुकेशन है हमारा, इस्लामिक इख्तियारी है, लैंग्वेज कोई भी आप चूज़ कर लें, फ़ारसी आप चूज़ कर लें, अरबी चूज़ कर लें, या फिर आप कह लें कि आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चूज़ कर लें। अगर फ़ीमेल है तो वो हम इकोनॉमिक्स है, ग़ज़ायत है, वो चूज़ कर लें। हाँ, ये ऑप्शन है कि आप आर्ट्स ग्रुप के अंदर आप कंप्यूटर को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो उसका प्रैक्टिकल आपका होगा, ये बात आपने याद रखनी है, इसको स्किप नहीं करना। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हमारे यही सोचते हैं कि यार अगर हम आर्ट्स रखेंगे तो हमारा उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हो ना तो फिर आपका प्रैक्टिकल होगा ही होगा, फिर उसके बगैर आपका चारा नहीं है। तो ये बात आप अपने माइंड में रखनी है। अब जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो जो कौन कौन से हैं, उसमें हमारा जो है वुड वर्किंग है, कंप्यूटर है, अगर फीमेल है तो उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है, होम इकोनॉमिक्स है, इनका प्रैक्टिकल होता है। फिर अगर आप अगर आप टेक्निकल कोई भी अगर आप जो है ना वो सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं ना तो उसका प्रैक्टिकल होगा। नंबर टोटल हमारे जो है वो 600 ही हैं, हमारे क्लास 9th के 600 नंबर ही हमारे क्लास 10th के हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि 2025 के अंदर जो ग्रुप्स की एडिंग जो आपको एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है ना, वो 2025 के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो देखें 26 में इम्प्लीमेंट होती है या 27 में या 28 में, इसका ऐलान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। तो लिहाजा आपने जब भी अपनी सिलेक्शन करनी है आर्ट्स ग्रुप की या साइंस की, और उसमें उनमें जो थी चेंजिंग वो मैंने आपको बता दी, टोटल नंबर आपके वो बता दिए, और आपने उसको जो है वो चूज़ किस तरह से करना है। तो ये था हमारा पंजाब बोर्ड का कोर्स 2025। अब बात करते हैं कि जो हमारा फेडरल बोर्ड है उसमें क्या चेंज हुआ है और उसमें कौन सी चेंजिंग की गई है 2024 से 2025 के अंदर। तो अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं ना, तो फेडरल बोर्ड के अंदर 2024 में जो चेंज हुआ था वो कोर्स उन्होंने टोटल ही चेंज कर दिया था। और जो आगे जो स्टूडेंट ने 2025 में जो फाइनल एग्जाम इस साल देना है, तो उसमें टोटल हमारे जो सब्जेक्ट है ना, फेडरल बोर्ड ने अपना एक जो था ना सब्जेक्ट इस्लामियात का वो ख़त्म नहीं किया, यानी कि उन्होंने 10th को जो कन्वर्ट नहीं किया 9th के अंदर, उन्होंने टोटल सब्जेक्ट अपने 9 ही रखे हैं। उसमें हमारा इंग्लिश, उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और अल कुरान। ये 5 तो लाजमी है, बाकी 4 हमारे साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर को जो भी होगा साथ में मैथ होगा। और जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ है, जो हमारा आर्ट्स है, उनमें भी ऑलमोस्ट यही जो है वो कोर्स है जो कि हमारा किसी वक्त में बोर्ड में 2020 जो है 3 और 4 के अंदर होता था कि आपका इंग्लिश जो है वो भी आपका होगा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जो कि हमारी कन्वर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान स्टडीज़ भी हमारी उधर की उधर ही है, वो हमारे क्लास 9th के अंदर जो फेडरल बोर्ड है उसमें टोटल हमारे 9 सब्जेक्ट होंगे, चाहे आप आर्ट्स के हों चाहे आप साइंस के हों। तो देखिए इंग्लिश जो इस साल 2025 की हमारी पंजाब बोर्ड की है वो, और जो फेडरल बोर्ड है उसमें क्या चेंज है कि क्लास 9th की जो इंग्लिश है ना वो तो टोटल चेंज है, उसमें किसी किस्म के आप कह लें कि कोई जो है सिमिलरिटी जो है 2025 में जो न्यू कोर्स है उसके अंदर नहीं देखी गई। आप चेक भी कर सकते हैं। उर्दू जो हमारी फेडरल बोर्ड की, लाहौर बोर्ड की, वो हमारे 19 सब्जेक्ट ही हैं, वो हमारी एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंज इस साल नहीं किया गया, क्योंकि फेडरल बोर्ड की जो उर्दू है और जो हमारी पंजाब बोर्ड की उर्दू है, वो जो बोर्ड की बुक है 2025 की, वो लाहौर बोर्ड की एज इट इज सेम है। तो इस्लामियात की बात करते हैं कि इस्लामियात जो हमारी है वो तो चले इकट्ठी हुई थी ना हमारे जो है लाहौर बोर्ड के अंदर 9th और 10th की, तो इसलिए हमारी बुक थोड़ी ज़्यादा आप कह लें कि हैवी बन जाती है। और जो फेडरल बोर्ड है ना, उन्होंने जो हमारी क्लास 9 की इस्लामियात है ना लाहौर बोर्ड वाली, और जो फेडरल बोर्ड की इस्लामियात है वो सिमिलर, उसमें चेंज नहीं है। तो लिहाजा जो हमारी 9th की इस्लामियात थी वो हाफ आप कह लें कि एक तरह से है, और जो हमारी फेडरल बोर्ड की जो इस्लामियात है वो और हमारी जो 9th की ओल्ड थी 2024 वाली वो सिमिलर है, और जो हमारी 25 में जो इस्लामियात आई है वो उसके साथ मैच करती है, लेकिन हाफ मैच नहीं करती। तो पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें, और वो पाकिस्तान स्टडीज़ तो इस साल हमारा जो था लाहौर बोर्ड 2025 में वो तो है ही नहीं, और फेडरल बोर्ड के अंदर तो उन्होंने इंक्लूड किया है, उसका तो आप जो कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर अल कुरान है, वो हमारा जो आप कह लें कि जो इस सब्जेक्ट है ना लाहौर बोर्ड का, लाहौर बोर्ड में टोटल हमारी 18 सूरतें आती हैं और फेडरल बोर्ड में हमारी टोटल 17 सूरतें आती हैं। सफ़ात जो है वो हमारे फेडरल बोर्ड के अंदर ऐड नहीं की गई,
और हमारे लाहौर बोर्ड के अंदर ये जो सूरत है वो ऐड की गई है। तो ये तो थे हमारे लाजमी मज़ामीन। और अब बात करते हैं कि जो हमारे साइंस ग्रुप में जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथ है उसमें क्या चेंज किया गया है और आर्ट्स में क्या चेंज किया गया है। तो देखिए जो हमारा साइंस ग्रुप है ना, उसमें जो हमारा मैथ है उसमें आप कह लें कि हमारा जो लाहौर बोर्ड का इस साल न्यू कोर्स जो है ना, उसमें हमारा 1 से लेकर 7 तक जो हमारे चैप्टर है ना वो एज इट इज़ सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। और बाकी जो हमारा फेडरल बोर्ड है ना, उसमें टोटल हमारे जो आप कह लें कि जो मैथ्स के चैप्टर है वो 11 है और बाकी जो हमारे 4 चैप्टर हैं वो हमारे चेंज है, क्योंकि हमारा जो आर्ट्स ग्रुप का जो जनरल मैथ है वो फेडरल बोर्ड के लिए चेंज नहीं किया गया, वो सिर्फ लाहौर बोर्ड या हमारा पंजाब बोर्ड सिर्फ उसके लिए चेंज किया गया है। तो आपने ये बात याद रखनी है, खासकर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट, उनका मैथ सिमिलर नहीं है, सिर्फ पंजाब बोर्ड का मैथ सिमिलर है। आपके लिए जनरल मैथ अभी वही है जो 2024 में लाहौर बोर्ड के लिए जहाँ पंजाब बोर्ड के लिए जो स्टडी होता था। तो अब बात करते हैं जो हमारा फिजिक्स है उसमें क्या सिमिलरिटी है हमारा जो पंजाब बोर्ड है और हमारा जो फेडरल बोर्ड है उसके अंदर। तो देखिए जो हमारा फिजिक्स है उसमें टोटल हमारे जो थे ना चैप्टर वो थे 9th, जो थे 9 चैप्टर है हमारे, और जो फेडरल बोर्ड है उसके अंदर भी 9 है। अब फिजिक्स के अंदर सेम क्या है उसमें देख लेंगे 1 2 3 5 8 9, ये हमारे जो चैप्टर है ना लाहौर बोर्ड के उसकी बुक और फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर वो चैप्टर सेम है और 3 चैप्टर में जो है वो चेंजिंग वो हुई है। तो जो हमारा केमिस्ट्री है वो देख लेते हैं, उसमें हमारे टोटल जो चैप्टर है वो है 13, लाहौर बोर्ड की फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें टोटल हमारे जो चैप्टर है वो है 19। तो जो सेम हमारे जो चैप्टर है ना वो लाहौर बोर्ड की बुक अगर आप देखें उसमें चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6 7 8 फिर उसके बाद 10 11 और 12, ये हमारे जो आप कह लेंगे 10 चैप्टर जो है ना वो एज इट इज़ ही हैं लाहौर बोर्ड के और फेडरल बोर्ड के। बाकी हमारे जो है वो 9 चैप्टर बनते हैं जिनमें काफ़ी चेंजिंग है, क्योंकि हमारी फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री है ना वो लाहौर बोर्ड की केमिस्ट्री से काफ़ी जो चेंज है और टफ भी काफ़ी ज़्यादा। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो बायो है उसमें क्या चेंज हुआ है। तो देखें हमारे जो लाहौर बोर्ड की बायो थी उसमें हमारे टोटल जो थे ना चैप्टर वो थे 11 और जो हमारी फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें चैप्टर हमारे 10। तो जो हमारा सेम है ना फेडरल बोर्ड का और लाहौर बोर्ड का, उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 9 और 10, ये अगर आप हमारी लाहौर बोर्ड की बुक को देखें जो 2025 के अंदर आई है और जो फेडरल की बुक है 2024 और 5 की, उसको अगर आप चेक करें तो उसमें ये चैप्टर आपको सेम मिलेंगे। बाकी जो 2 चैप्टर हैं फेडरल बोर्ड के अंदर वो चेंज हुए हैं, बाकी चेंज कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा आप जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट है उन्होंने ये बात याद रखनी है कि अगर वो आर्ट्स के है ना तो आर्ट्स के अंदर उनके टोटल जो सब्जेक्ट है वो 9 बनते हैं और जो हमारे लाहौर बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके चैप्टर हमारे उनके जो टोटल हमारे सब्जेक्ट हैं वो 8 हैं और जो हमारे आर्ट्स ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनके जो टोटल बुक्स हैं वो उनकी बनती हैं 9। एक जनरल मैथ जो है वो एक जो है मेजर अपडेट इस साल हुई है लाहौर बोर्ड के अंदर, पंजाब बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर वो अपडेट नहीं हुई। आपने जब भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है वो इसी तरह से करनी है कि आपका जो मैथ है वो चेंज है और आपके टोटल जो सब्जेक्ट है कंपलसरी वो 7th है आर्ट्स के लिए, और साइंस के लिए जो कंपलसरी है वो 8 सब्जेक्ट कंपलसरी है कंप्यूटर या बायो में उनको ऑप्शन, और जो हमारा आर्ट्स ग्रुप है उसके अंदर 7 कंपलसरी है, उनके पास 2 ऑप्शन है कि वो 18 19 सब्जेक्ट में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट को वो आप कह लें कि जो चूज़ कर लें जो कि उनके कोर्स के अंदर इजीली वो जिनको वो स्टडी कर सके। तो देखिए अपन इस आज की वीडियो में मैंने आपके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो तमाम अपडेट शेयर कर दी है, चाहे आपका पंजाब बोर्ड हो चाहे आपका फेडरल बोर्ड हो। तो हमारा जो पंजाब बोर्ड है उसके अंदर टोटल हमारी जो है ना 10 सिटीज़ होती हैं। आपको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा हो कि उसमें हमारा लाहौर है, उसमें गुजरावाला है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, डीजे खान है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, और ये जो हमारे जो मोस्टली जो हमारी सिटीज़ हैं अगर आप इनमें हैं तो आपने अपने जो है लाहौर बोर्ड को फॉलो करना है, पंजाब बोर्ड को वो कोर्स, और अगर आप इस्लामाबाद से हैं फेडरल बोर्ड के लिए तो आपने फेडरल बोर्ड का जो कोर्स है वो उसकी जो है सिमिलरिटी कितनी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो करें। तो अब मेरी वीडियोस को आप स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करना या पेरेंट्स के साथ जो कि अपने स्टूडेंट अपने बच्चों को इस साल जो है वो एडमिशन लेके देना चाहते हैं क्लास 9th में, और हमारे जो 10th में क्या चेंजिंग है कि वो इंशाल्लाह अज़वजल हम जो है वो नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में कवर करें। तो आपसे मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।